हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, ये 5 फॉर्मूले हैं जो हमें साधारण ब्याज के आने ही चाहिए अगर हम इन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले हम आपको ये समझाएंगे, ठीक है जी। कल हमने आपको समझा था कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होती है, दर क्या होती है ना। तो वो भी आपको सबसे पहले जरूरी वही था, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन में ये समझ लेना कि मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपसे ये नहीं समझा गया तो आप क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको यही समझना चाहिए। तो देखो, अगर हमें साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज को हम क्या कहते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम, है ना। एसआई निकालना तो आपको याद रखे, कुछ भी दे रखा आपको 100 नीचे आएगा फॉर्मूले में, बाकी पी आर टी जो है सब ऊपर आएगा। इस तरह याद रख लेते हैं। अगर देखिए, अगर आपने इसमें से पी को इधर ले लिया तो ये 100 और ये एसआई ऊपर आ जाएगा और बाकी जो दो बचेंगे वे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होगा, यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। फिर आपको आर निकालना, तो आपको फिर ऐसा ही करना, एसआई है और 100 ऊपर रहेगा। सब में पी निकालना हो, आर निकालना हो या टी निकालना हो तो एस आई और 100 ऊपर रहेगा और जो ऊपर रहे वे सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। टी में भी इसी तरह होगा, एस आई 100 ऊपर है, एस आई 100 ऊपर है, एस आई 100 ऊपर है और नीचे जो ऊपर जो बचे थे एस आई वाले फॉर्मूले में वे दोनों नीचे आ जाते हैं, क्योंकि 100 ऊपर चला गया तो ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। इस तरह आप इन चारों फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है जी। अब अमाउंट है, देखो पहले तो आपने एसआई निकालना। एसआई निकालने के बाद में जो आपका प्रिंसिपल है उसमें आप एसआई को जोड़ देंगे तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको एसआई पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पहले एसआई निकाल लेंगे, फिर उसे आप मूलधन में जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, 4-5, इन्हें आप अच्छी तरह याद कर लें। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना, ठीक है। एक फॉर्मूला याद कर लो, एक से सारे जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह आप इन्हें बदल लो। अब इनके सबके एक एक क्वेश्चन ले लेंगे इन सब का और वो आपको करके दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पहले फॉर्मूले का, एसआई वाले का। हमें एसआई निकालना यानी कि साधारण ब्याज निकालना। 25,000 रुपए के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें इनमें इस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है समय क्या है। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है हमारा ये 2500 रुपए, और जिसमें परसेंट लगा हो वो होती है आर यानी कि दर, यानी कि 100 रुपए में 4 रुपए, और वर्ष 3, समय 3 साल का। और एसआई का फॉर्मूला क्या है? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब हम पी की जगह तो ये लिख देंगे जो हमने पी के सामने लिखा है इसका मान, मल्टीप्लाई आर के सामने हमने 4 लिख दिया और टी के स्थान पर हमने 3 लिख दिया और अपॉन ये 100, इसमें इसके मान रख दिए। अब इन्हें काट लो, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट दी, नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। और 2500 का 100 और 100 दिया 300, यानी कि 300 रुपए क्या आ गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। अगर आपको इसी का ही ये साधारण ब्याज था, इसका आपको क्या निकालना? अमाउंट निकालना, मिश्र धन निकालना। तो आप इस 2500 रुपए में 300 रुपए और ऐड कर दो तो इसका अमाउंट हो गया, ठीक। वैसा अमाउंट का दूसरा सिखाएंगे हम आपको। तो कब आपको मूलधन ज्ञात करना। मूलधन क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ज्ञात करना तो हमें क्या दिया गया है? एसआई दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है ना। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने अभी आपको पीछे सिखाया था, तो हम इसमें एसआई और 100 तो ऊपर ले जाएंगे, पी हट के टी आर बचा, टी आर नीचे आ जाएगा। तो एसआई की जगह हमने एसआई लिख दिया, 100 लिख दिया, आर की जगह हमने
10% था, 10% लिख दिया, और जी टी की जगह हमने 2 ईयर लिख दिया, ये रहा, है ना। अब भर दो, देखो हमने इस 2 से इसे काट लिया, 200 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, है ना। अब बचा 1, 1 का तो कुछ होता ही नहीं, और 2 1 जा 2, 2 जीरो ये 1 जीरो या, तो 2000 आ गया। तो हमारा जो मूलधन है वो 2000 रुपये था, समझ गया, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल कहीं दिया ही नहीं है ना, तो ये हमें आपको निकालना था। अब किस दर से 100 रुपए की धन राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, किस दर से, दर निकाल रहा, आर निकलवा रहा। तो देखो हमें क्या दिया, पी दिया 100 रुपए मूलधन है, एस 5 साल और टाइम 5 साल है, दर हमें पता नहीं, लेकिन हमें इसमें एक चीज पता, उसने कहा कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, यानी कि हमें अमाउंट पता, दुगना हो गया वो धन, यानी कि 100 रुपए था, 5 साल खातर दे दिया आपने, तो 5 साल में वो दुगना हो गया, यानी कि 200 रुपए हो गए पर्सन अनुसार, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 200 मिश्र धन, पर्सन के अनुसार है ये, यानी कि 200 रुपया हमारा मिश्र धन हो गया, है जी, हो गया। तो मिश्र रेट काटने के लिए हमें एसआई भी चाहिए, तो हमें इसके लिए एसआई निकालना होगा। तो एसआई कब निकलेगा हमारा, एसआई का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। तो हमने 200 मिश्र धन था, उसमें तो हमने 100 घटा लिया मूलधन, तो 100 रुपए एसआई बचेगा हमारे पास, ये ब्याज होगा। तो फॉर्मूला क्या है, एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी, है ना। तो ये 100 हमारा क्या है, एसआई 100 क्वेश्चन में था, 100 क्या है हमारा, पी प्रिंसिपल, और ये 5 होगा, 100 तो 100 काट दिया, और 100 पंजे 20, ओ 20 पंजे 100, तो 20% आंसर आ गया। तो यानी कि जो हमारी रेट है, दर है, वह 20 है ना। तो देखो एसआई नहीं दिया था इसमें, तो हमने एसआई पहले निकालना पड़ेगा हमें। अगर हमारा पहले हम अपने फॉर्मूले को देखेंगे उसमें किस किस चीज की आवश्यकता है, अगर आपके क्वेश्चन में वो चीज नहीं है जो आपको फॉर्मूले में भरनी, तो आपको उसे पहले निकालनी होगी, ठीक है। तो जी अब तीसरा क्वेश्चन देखिए समय का, अब इसमें हम समय निकाल लेंगे, कितने समय में 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से मिश्र धन 6000 हो जाएगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट 6000 हो जाएगा, दर है 10%, यानी कि 100 रुपए में 10 रुपए, 5000 रुपए दे दिए, हमें क्या काटना, समय, पी कितना हमारा 5000, आर कितनी हमारी 10%, अमाउंट कितना हमारा 6000, तो हमें टी निकालने के लिए एसआई चाहिए, तो हमें पहले एसआई निकालना होगा। तो एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, यानी कि मिश्र धन में तो हम मूलधन घटा देंगे, मिश्र धन कितना हमारा 6000 रुपए, मूलधन कितना हमारा 5000 रुपए, 6000 में तो 5000 गए बचे 1000 रुपए, है ना। तो हमने एस आई तो लिख दिया 1000 रुपए, 100 आ गया, फिर पी हमारा 5000 है, आर हमारा 10% है, तो हमने ये मान भर दिए। तो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, अब यहां बच गए 5, 5 से हमने 10 काट दिया, 2 आ गया, है ना। तो 2 ईयर आ गया, 2 साल में वो धन 6000 हो जाएगा, समझ में आया। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में जो भी रिक्वायरमेंट देखी उन्हें फिल कर दो और भाई उन्हें सोल्व कर दो। अब देखिए हमें निकालना है अमाउंट, इनके लास्ट वाला ले रहे हम, नो कह रहा 8000 रुपए का 4 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो, मिश्र धन ज्ञात करवा रहा। तो देखो स्टूडेंट आपको एसआई नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको एसआई निकालना होगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, एस आई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी इधर आ जाओ आर इधर आ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 100 नीचे आना चाहिए एस आई में,
तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रिंसिपल 8,000 है हमारा, रेट हमारी 6% है, समय हमारा 4 साल है ना। तो हमने इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, फिल कर दी। पी की जगह 8,000 लिख दिया, आर की जगह 6 लिख दिया, और टी की जगह 4 लिख दिया, है ना। तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, कट गई। तो हमारे पास 80 बचा, 8 संग 48 हो गए, 48 की मल्टीप्लाई 4 में करती, 1920 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, SI आ गया, यानी कि ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। अब हमें क्या निकालना, हमें अमाउंट काटना, यानी कि मिश्र धन निकालना। तो इस ब्याज में हम मूलधन को प्लस कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल को प्लस कर देंगे। अमाउंट इक्वल टू SI प्लस P। SI कितना हमारा 1,950, और प्रिंसिपल कितना हमारा 8,000। तो दोनों को जोड़ दो, 9,920 आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है जी। तो अगर आप पे ये 4 क्वेश्चन करने आ गए तो आप लगभग 95 तक 95% आपसे सब कुछ आ गया। 1-2% जो अलग तरह के क्वेश्चन है वे आप जब सोल्व करेंगे तो निकल आएंगे। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।